माताजी चल मोक्ष मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म पूर्वतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभे। पंचपरमेश्वर भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सत्येंद्र सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। ऊपर देना 431 नंबर पेज ये पुलिता वाक्यवधारण 434। तो 434 का अपने पढ़ा था ना, थोड़ा सा कल कच्चा कच्चा हुआ था, तो उससे एक बार रिवीजन करते हैं। अच्छा है प्रकरण। शंकर ने शंकर की थी, मतलब एवकार के बारे में चलता है। वाक्य में एवकार किस लिए दिया जाता है? अस्ति एव जीव। तो एवकार क्यों चाहिए? तो उसके लिए बताया था कि अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए, मतलब केवल अस्थि जीव जो है अस्थि रूप ही है, ऐसा बताया, एवकार लगाया। मतलब स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा वह अस्थि रूप ही है, नास्ति रूप नहीं है। नास्ति रूप नहीं है, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति हो गई ना। हाँ, आज हमारा मैं केवल जल ही लूंगा, ऐसा कहा, तो मतलब अन्य कुछ नहीं लूंगा। अनिष्ट अर्थ के लिए मैं आज जल लूंगा ऐसा बोले तो दूसरा भी कुछ लूंगा ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन जल ही लूंगा तो इससे दूसरा जो अन्न आदि है वो अनिष्ट की क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। तो अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए एवकार लगाना आवश्यक है, ऐसा बताया वाक्य में लगाया जाता है। तो इसके ऊपर पुनः शंका करने शंका की थी कि एव शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो दो प्रकार के शब्द बताए, द्योतक और एक वाचक। वाचक शब्द और द्योतक शब्द। तो वाचक शब्द किसको कहेंगे और वाचक शब्द द्योतक किसको कहेंगे? तो इसको अपन हिंदी में पढ़ना है, तो एक बार हिंदी में वापस पढ़ेंगे तो अच्छा खुलासा होगा। जब सामान्य घट है, पट है, ये सब वाचक शब्द है। घट शब्द से घट वाच्य अर्थ ही जाना जाता है, तो वाचक शब्द हो गए। और एव वगैरह शब्द जो है वो दूसरों की पुष्टि करते हैं, दूसरों को प्रकाशित करते हैं। एव का ही अर्थ होता है, लेकिन यह घट ही है, मतलब अन्य कुछ नहीं है, तो उसको द्योतक कहते हैं। इसको एक बार पढ़ते हैं अपन, हिंदी पढ़ लो तो भी चलेगा, उससे अच्छा खुलासा होगा। यहाँ शंका है कि इस प्रकार का नियम करने पर यानी द्योतक शब्द को दूसरे द्योतक शब्द की अपेक्षा नहीं है, इसमें तो व्यभिचार दोष देखा जाता है। ये पढ़ना मतलब एवकार लगाया तो एव शब्द द्योतक कहाँ है, तो उसको पुनः दूसरा एवकार लगाएंगे, एवकार के लिए पुनः एवकार लगाएंगे, तो पुनः उस दूसरे एवकार के लिए पुनः एवकार लगाओ, तो ऐसा अनवस्था दोष आएगा। तो वो दोष देखा जाता है ऐसा पहले। ये 32 वाला पढ़ना है क्या? हाँ बराबर है, यही पढ़ना है। 33 वाली। हाँ ये 33 वाली। ठीक है। इसमें तो व्यभिचार दोष देखा जाता है। एवं एव इस प्रकार ही है, एवं च और ऐसा होने पर। इसमें एवं और एव ये दोनों द्योतक शब्द हो गए। एवं च भी द्योतक है। ये जो निपात होते हैं ना वो द्योतक होते हैं। च मतलब दोनों को जोड़ने वाला है, तो वो द्योतक शब्द है। न च एवं ये भी अनेक द्योतक शब्द हो गए ना, इत्यादि शब्द। न च एवं अपि। एवं अपि
न चेत एवं अपि। नहीं, अलग अलग लेना। न एवं अपि, च एव, च ही इत्यादि। हाँ, अलग अलग शब्दों के प्रयोग में द्योतक हो रहा, एवं शब्द भी, एवं शब्द भी, एवं भी अन्य निवृत्ति करने के लिए दूसरे द्योतक एवकार आदि की अपेक्षा रखता हुआ विद्यमान है। एवं शब्द है वो द्योतक ही है, और उसको एवं एव लगाया, एव शब्द भी द्योतक है। तो द्योतक शब्द के लिए दूसरा द्योतक शब्द की अपेक्षा यहाँ पर विद्यमान है। ऐसा ही है, ऐसा कहना है ना, तो ऐसा भी ये द्योतक शब्द है, ये भी द्योतक शब्द है। इधर उन्होंने है ना परिभाषा दी है आगे चल करके द्योतक और वाचक की, तो उसे खुलासा होता है। मतलब आप पहले पढ़ना हो तो 434 पेज पर 4-5वीं लाइन है। प्रकृति प्रत्यय विकरण, प्रकृति प्रत्यय विकरण या निपतन आदि द्वारा स्वयं के गांठ के अर्थ को संकेत द्वारा प्रतिपादन करने वाले प्रकृति प्रत्यय विकरण या निपतन आदि द्वारा स्वयं गांठ के अर्थ को संकेत द्वारा प्रतिपादन करने वाले घट पट अस्थि आदि शब्द वाचक माने गए हैं। घट शब्द, पट शब्द, ये सब कैसे हैं? स्वयं गांठ के अर्थ को संकेत द्वारा प्रतिपादन करने वाले। गांठ के अर्थ को मतलब उसका जो स्वयं का निज का अर्थ है, शब्द का जो अपना अर्थ है उसको प्रतिपादन करने वाले हैं, उसको वाचक माना गया है। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय विकरण निपतन का क्या होगा? घट शब्द कैसे बना, या पट शब्द, अस्थि शब्द कैसे बना? जैसे अस्थि शब्द है, अस धातु है, अस्थि प्रत्यय है, उसको उसमें विकरण भी लगता है, या अव्ययाधिक जो नहीं, प्रकृति प्रत्यय विकरण से मतलब एवं च और ये तो नहीं है। नहीं, प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जैसे शब्द बनते हैं ना, प्रकृति मतलब धातु होता है और उसका कोई प्रत्यय लगा कर शब्द बनता है, उसको प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। कोई जीव शब्द है, जीव धातु है और उसमें घय प्रत्यय लगा या अमुक प्रत्यय लगा करके वो शब्द बनते हैं ना। ये तो प्रत्यय लगा तो क्रियापद बनता धातु का। नहीं, ये शब्द भी क्रोधंत शब्द होते हैं ना, तिगंत और क्रोधंत शब्द तो प्रकृति प्रत्यय से बनते हैं। कोई भी शब्द है, एक तो धातु से उत्पन्न हुआ है, यह शब्द से शब्द उत्पन्न हुआ है, तो उसको क्रोधंत बोलेंगे या तद्धित बोलेंगे। तो ये शब्द घट भी शब्द है, घट शब्द से बना है। घट शब्द धातु को कोई घय प्रत्यय वगैरह ऐसा लगा करके वो शब्द बना है। तद्धित निपतन, तद्धित में होता है ना निपात, तद्धित में निपात करते हैं। नहीं, निपतन मतलब अव्यय जैसा होता है, जैसे स्याद ये निपात है ऐसा बोलते हैं, वो पूरी प्रकृति प्रत्यय से नहीं बनता है, वो वैसा ही होता है। अच्छा, जाति शब्द, गुण शब्द इत्यादि सर्ववाचक शब्द हैं। इनसे अर्थ नहीं निकलेगा शब्द में वाचक शब्द अपने अर्थ को बताएंगे। ये प्रत्येक शब्द जो है अपना जो अर्थ निकलता है उसका प्रतिपादन करते हैं। घट शब्द का अर्थ वो घट जो है पृथुबुद्धोदर आकार, उस घट को बताएगा। पट शब्द है जो वस्त्र को बताएगा, उसका जो वाचक वाच्य संबंध है ना, वाचक शब्द अपने वाच्य अर्थ को बताते हैं, तो उसको वाचक शब्द कहेंगे। जो कि स्वतंत्रता से अपने ऊपर लगे हुए अर्थ का स्पष्ट परिभाषण करते हैं तथा स्वयं गांठ का कुछ अर्थ न रखते हुए भी केवल अपनी विद्यमानता होने पर उन वाचक शब्दों से ही अधिक अर्थ को निकालने में जो सहायक होते हो जाते हैं वे द्योतक शब्द हैं। क्या कहा? ये द्योतक शब्द है कि
वे जो कि स्वतंत्रता से अपने ऊपर लदे हुए अर्थ का स्पष्ट परिभाषण करते हैं। तो जैसे एव है उसका अर्थ ही होता है, च का अर्थ और होता है, वा शब्द का अर्थ अथवा होता है। ये उसके स्वतंत्रता से प्राप्त हुआ अर्थ है और अपना उसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, वाच्य अर्थ नहीं होता है। लेकिन जो वाचक शब्द है उसको ही उसका ही अर्थ निकालने में वो सहायक हो जाते हैं। तो घट ही है, तो ये शब्द ने क्या किया, उस वाचक घट शब्द को ही अर्थ लगा करके अधिक अर्थ बता दिया। या आपी शब्द लगा, आपी है तो ऐसा भी है, ऐसा ही है, या और राम और लक्ष्मण ऐसा और लगाया। तो ये जो सब निपात अव्यय है ना, ये द्योतक कहे जाएंगे। वो अपने अलग से कोई अर्थ नहीं बताते हैं, जो वाचक शब्द है उसकी ही विशेषता बताते हैं, उसको ही अधिक अर्थ करके निकाल के वो सहायता करते हैं अधिक अर्थ निकालने में, तो उसको द्योतक शब्द कहते हैं। जैसे प्रदीप ने घट का कोई शरीर नहीं बना दिया है, किंतु अंधकार में रखे हुए घट अर्थ का वह द्योतक हो जाता है। वो माइक क्या है उसके ऊपर ही बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा इधर उधर मुंह मारना हो गया ना कि नहीं होता, वो मुझे भी पता है ना उसका। नाही ते खूप जवळून बोलायला लागतं, त्या माईकला खूप जवळून बोलायला लागतं। ते जर दोन आहेत ना त्यातलं तो एकच आहे। आवाज कमी आहे, ते सांगितलं होतं त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं। देखो क्रम टूटता है बार-बार। आप मुझे थे। हाँ, द्योतक शब्द है ऐसा बताएंगे। जैसे प्रदीप ने, अब देखो मैं कितने पास बोल रहा हूँ। हाँ, वो नहीं बराबर, उसका नहीं, वो ऐसा नहीं। क्या मतलब हटाओ ना, तो फिर गुस्सा दिला दो, मैं नाम को बार-बार कहते हैं। हटा दो इनको, जब ये नहीं करूँगा पर ठीक तो। नहीं, वो उसका दोष है, वो कहीं भी दोष, आप हमको कह रहे हो इसके पास में बोलो, दूर बोलो, हमारा क्या दोष है? आपका दोष नहीं है, वो माइक ही वैसा है, स्पीकर वैसा है। हमारी आवृत्ति है। हाँ, इस प्रकार सभी शब्द निपातों के समान अपने अर्थ को द्योतक रूप से ही समझाते हुए सदातन काल से धारा प्रवाह रूप चले आ रहे हैं। यह तो नहीं समझ बैठना। धारा ऊपर का मतलब उदाहरण देकर के बताया उन्होंने कि प्रदीप ने घट का कोई शरीर नहीं बना दिया है, किंतु अंधकार में रखे हुए घट अर्थ का वो द्योतक हो जाता है। तो ऐसे उसके लिए दृष्टांत दिया उन्होंने उस द्योतक शब्द के लिए। प्रदीप जो है उसको बनाता नहीं है, लेकिन उसको प्रकाशित करता है। ऐसे ये शब्द वगैरह जो है उसी शब्द को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उसको द्योतक कहा। इस प्रकार सभी शब्द निपातों के समान अपने अर्थ को द्योतक रूप से ही समझाते हुए सदातन काल से धारा प्रवाह रूप चले आ रहे हैं। यह तो नहीं समझ बैठना, ऐसा समझना नहीं, जिससे कि हमको समझ नहीं आई बात, अभी द्योतक है और वाचक है। हाँ, मतलब जिसका वाच्य अर्थ होता है उसको बताने वाले जो शब्द हैं वो ये पुस्तक है। हाँ, पुस्तक इसका वाच्य अर्थ है, तो ये वाचक शब्द हो गया। ठीक हो गया। हाँ। हाँ। और जो ही और अथवा ये शब्द है, इनका कोई वाच्य अर्थ अलग नहीं है, लेकिन उसी शब्दों को वो अधिक अर्थ निकालते उसका। ये पुस्तक ही है। पुस्तक ही है। हाँ। तो इस पुस्तक अर्थ को ही उस हेव शब्द ने क्या किया, उसको अधिक बता दिया, मतलब उसका पोषण कर दिया, उसको प्रकाशित कर दिया। डायरी नहीं है, उसको प्रकाशित कर दिया, अलग कर दिया उसको। हाँ, और च शब्द जोड़ दिया, तो ये दोनों मिलाकर के है ऐसा बताना च शब्द का अर्थ है, तो वो प्रकाशित कर रहा है, च शब्द उसको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उसको द्योतक कहेंगे। मतलब ये जो निपात अर्थ, निपात मतलब अव्यय जैसे है ना, अवयव के समान, वो शब्द सब द्योतक कहे जाएंगे। लेकिन वो ऐसा उन्होंने कहा कि कोई शब्द वाचक भी और द्योतक भी है, दोनों है, ऐसा बता रहे हैं कि इस प्रकार सभी शब्द निपातों के समान अपने अर्थ को द्योतक रूप से ही समझाते हुए सदातन काल से धारा प्रवाह रूप चले आ रहे हैं। यह तो नहीं समझ बैठना, ऐसा नहीं समझना, जिससे कि
निपातों के समान अपने अर्थ को द्योतक रूप से ही समझाते हुए सदा काल से चले आ रहे हैं। द्योतक रूप से मतलब प्रकाशित करते हुए। हाँ, जो ये निपात हैं, द्योतक शब्द उनको यहाँ पर वो मुख्य उन्होंने क्या किया है, ये उकार शब्द जो है ये संस्कृत में से जल्दी समझ लेगा। ननु एवं एव इत्यादि शब्द प्रयोगे द्योतकस्यापि एवं शब्दस्य अन्यनिवृत्तो द्योतकान्तरस्य एवकारादेः अपेक्षणीयस्य भावात् सर्वद्योतकः द्योते अर्थे द्योतकान्तरस्य स्यात् तथा च अनवस्थानात् न क्वचित अवधारणादि अर्थ प्रतिपत्ति थी चेत। ये पूरी शंका है, शंका करके शंका है पूरी। शंकाकार क्या कह रहे हैं कि एवं एव इत्यादि जो शब्द है उसका प्रयोग करने में द्योतकस्यापि एवं शब्दस्य अन्य निवृत्तो, द्योतक शब्द जो है उसके उस शब्द की अन्य की निवृत्ति करने में दूसरे द्योतक एवकार आदि की अपेक्षा रहेगी, तो फिर उस एवकार को पुनः दूसरे द्योतक शब्द की अपेक्षा रहेगी, तो इस प्रकार तो अनवस्था दोष आएगा, ऐसा वो शंका कर रहा है। तो उसका उत्तर आचार्य ने यहाँ पर दिया आगे कि एव शब्द आदि जो है अपने स्वार्थ में स्व अपने अर्थ को बताने में वाचकपना होने से अन्य निवृत्त दूसरे की निवृत्ति करने में द्योतकांतर अपेक्षा उपपत्ति है, उसकी अन्य निवृत्ति कराने में वो द्योतक दूसरे द्योतक की अपेक्षा उसको होती है। लेकिन नहीं द्योतका एवं निपाता क्वचित वाचका नाम अपि तेषां इष्टत्वात्, द्योतक जो है वो निपात ही होते ऐसा नहीं, कई पर वाचक जो शब्द है वो भी द्योतक रूप से इष्ट किए गए हैं, ऐसा मतलब द्योतक शब्द तो उसके लिए दूसरे द्योतक की अपेक्षा रहती ही ऐसा नहीं, वाचक शब्दों को द्योतक शब्द की अपेक्षा, लेकिन उस द्योतक को पुनः दूसरे द्योतक की अपेक्षा रहेगी ऐसा नियम नहीं है। द्योतकः च भवन्ति निपातः इत्यत्र च शब्दात् वाचकः च इति व्याख्यानात्। द्योतक शब्द है वो निपात होते हैं, यहाँ पर च शब्दात् वाचकः च इति व्याख्यानात्। द्योतक शब्द निपात होते हैं और च शब्द से वे वाचक भी होते हैं, ऐसा व्याख्यान किया है। न च एवं सर्वे शब्दाः निपातवत् स्वार्थस्य द्योतकत्वेन आम्नातः येन तन्येन द्योतकं न अपेक्षते। मतलब सभी शब्द दूसरे शब्द द्योतक शब्द की अपेक्षा रखते ही है, ऐसा नियम नहीं है कि जिसे अनवस्था दोष उन्होंने दिखाया था वो नहीं आता। अस्थि को एव लगाया, फिर एव के लिए पुनः दूसरा एवकार लगाओ, तो ऐसे अनवस्था है, तो सब जगह द्योतक शब्द को लगाने की अपेक्षा नहीं रहती है, मतलब कहीं अपेक्षा रहती है ऐसा। हाँ, च एवं सर्वे शब्दा निपातवत् स्वार्थस्य द्योतकत्वेन, सभी शब्द निपात के समान अपने अर्थ के द्योतक होने से कहे गए हैं, नहीं कहे गए हैं कि जिससे उसके नियम में द्योतक की अपेक्षा न थी। इसलिए वाचक शब्द प्रयोगे तद अनिष्टार्थ निवृत्त्यर्थ श्रेयान एवकार प्रयोग। इसलिए वाचक शब्द का प्रयोग करने में उसके अनिष्टार्थ की निवृत्ति के लिए एवकार का प्रयोग करना श्रेयान है, श्रेयस्कर है। वाचक शब्द को अब उसका वाच्य अर्थ बताने में उसको द्योतक अर्थ एवकार है, द्योतक है, तो लगाने से वहां पर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति होती है। अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए ही एवकार लगाया जाता है, ये उसका पोषण करने के लिए काम है। जो एवकार है ये द्योतक है और शब्दवाचक है। हाँ, ये अस्थि शब्द वाचक है और एव हाँ द्योतक हो। तो उस एवकार ने उस अस्थि शब्द को क्या किया, अनिष्ट अर्थ से निवृत्ति की उसकी, अन्य कुछ नहीं है ये। हाँ ये हाँ आगे से सर्व शब्दानां अन्य व्यावृत्ति वाचकत्वात् ततः एव तत्प्रतिपत्तेः तद अर्थम अवधारणम अयुक्तम इति अन्यः। शंका कर रहा है कि जितने भी शब्द हैं
व अन्य व्यावृत्ति का वाचकपना होने से कोई भी शब्द दूसरे की निवृत्ति करता है। घट है मतलब दूसरा कुछ नहीं है। तो हर प्रत्येक शब्द अन्य की व्यावृत्ति का वाचक होने से ततएव तत्प्रतिपत्ति, उस शब्द से ही अनिष्टार्थ की प्रतिपत्ति हो जाती है। फिर अनिष्टार्थ की निवृत्ति करने के लिए अवधारण करना योग्य नहीं है। एवकार लगाना, आप बोल रहे हैं कि एवकार क्यों लगाया जाता है? अन्य शब्द के अर्थ की व्यावृत्ति करने के लिए। अब प्रत्येक शब्द ही वैसा है कि वो अन्य की व्यावृत्ति करता ही है। पुस्तक है मतलब टेबल नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, तो उसको एवकार लगाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे शंका कर तो उसको आचार्य उत्तर देंगे इति अन्य, इस प्रकार अन्य कोई कहता नहीं। तेषां विधि रूपतया अर्थ प्रतिपत्ति शब्दात् प्रसिद्धा विरुध्यते। कथं च अन्य व्यावृत्ति स्वरूपं विधि रूपतया अन्य व्यावृत्ति शब्दः प्रतिपाद्येत, न पुनः सर्वे शब्दा स्वार्थम इति बुद्ध्यामहे। तेषां विधि रूपतया अर्थ प्रतिपत्ति शब्दात् प्रसिद्धा विरुद्धते। उनकी विधि रूप से जो अर्थ का ज्ञान हुआ वो शब्द से प्रसिद्ध है। कथम च अन्य व्यावृत्ति विरुद्धते, कैसे लगाया? विरुद्धते उनकी विधि रूप से जो अर्थ का ज्ञान हुआ वो शब्द से प्रसिद्ध है। कथम च अन्य व्यावृत्ति स्वरूप विरुद्ध इधर लावायचं काय ना, शब्द से प्रसिद्ध है तो अन्य की व्यावृत्ति कैसे विरुद्ध होती है? अविधि रूपतया अन्य व्यावृत्ति शब्द प्रतिपादयेत, न पुनः सर्वे शब्दा स्वार्थमिति बुद्ध्यामहे। विधि रूप से अन्य व्यावृत्ति शब्द जो है उसका प्रतिपादन करेगा। सभी शब्द स्वार्थ को नहीं बताते हैं, ऐसा हम जानते हैं। ऐसा आचार्य कह रहे हैं ना, ये उत्तर विरुद्धते मध्यस्थ है। न पुनः सर्वे शब्दा स्वार्थम इति बुद्ध्यामहे। न पुनः सर्वे शब्दा स्वार्थम इति बुद्ध्यामहे। सभी शब्द अपने अर्थ को नहीं बताते, ऐसा हम मराठी दोन वाक्य येतात ना माताजी, घट आहे आणि घटच आहे, अशी दोन वाक्य वेगवेगळे येतात, दोन्हीचे अर्थ वेगळे असतात। तशा पद्धतीने घट आहे आणि घटच आहे, आपण ऐसे प्रसिद्ध विरुद्ध है तो ऐसा करना पड़ेगा, विरुद्ध हो जाएगी ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेषां विधि रूपतया अर्थ प्रतिपत्ति शब्दात् प्रसिद्धा विरुद्धेत। कथं च अन्य व्यावृत्ति स्वरूपं विधि रूपतया अन्य व्यावृत्ति शब्द प्रतिपादयेत, न पुनः सर्वे शब्दाः स्वार्थम् इति बुद्ध्यामहे। वो कह रहे ना कि प्रत्येक शब्द अन्य व्यावृत्ति को कहता ही है, तो उनका विधि रूप से जो अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही शब्द से प्रसिद्ध है उसमें विरोध आएगा। मतलब पुस्तक शब्द कहने से मतलब पुस्तक ये अर्थ प्रसिद्ध हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अन्य व्यावृत्ति के वाचक है प्रत्येक शब्द, तो इसमें विरोध आएगा क्योंकि इसकी तो विधि रूप से प्रतिपत्ति हो रही है ना अर्थ की। यदि अन्य व्यावृत्ति का वाचक ऐसा कहेंगे तो जो शब्द से विधि रूप अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही है उसमें विरोध आएगा। कथम च अन्य व्यावृत्ति स्वरूपम, अन्य व्यावृत्ति स्वरूप कैसे होगा? विधि रूपतया अन्य व्यावृत्ति शब्द प्रतिपादयेत, विधि रूप से अन्य व्यावृत्ति शब्द कहा जाएगा तो न पुनः सर्वे शब्दाः स्वार्थम, सभी शब्द अपने स्वार्थ को नहीं बताएंगे, अन्य व्यावृत्ति को बताएंगे, ऐसा हम मानते हैं। तस्यापि तद अन्य व्यावृत्ति प्रतिपादने अनवस्थानं स्वार्थ विधि प्रतिपादिता सिद्धेः वा इति उक्तप्रायम्। इति उक्तप्रायम् मतलब उसका भी
एक शब्द पुनः दूसरे की निवृत्ति करेगा, तो पुनः अन्य की व्यावृत्ति शब्द जो है वो अन्य व्यावृत्ति को ही बताएगा, तो क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष आएगा। स्वार्थ विधि प्रतिपादकता सिद्धे है वाहिती उक्तता है। मतलब वो शब्द का वाच्य अन्य की व्यावृत्ति कहेंगे तो फिर वे विधि रूप से अपने अर्थ को बताएंगे कि शब्द दूसरे दूसरे की निवृत्ति करेंगे, तो फिर इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। जो शब्द है हाँ। वस्तु को बताएगा, वो विधि रूप नहीं बताएगा, हाँ। निषेध रूप नहीं बताएगा। वो सिद्ध नहीं होगा ऐसा लगाना है। स्वार्थ प्रविधि प्रतिपादिता सिद्धे है वा इति उक्तप्राय। न शब्द का इसमें नहीं है, उन्होंने अर्थ तो हिंदी में करते समय न लगाया है इसको, हिंदी पर नहीं पढ़ा। एक मिनट नहीं तो वो माइक मेरे चलेगा, वो माइक संपूर्ण शब्द अपनी गांठ से ही अन्य व्यावृत्ति के वाचक हैं। किसी कारण तो ही को लगाए बिना ही को लगाए बिना भी चाहे जिस शब्द के द्वारा उस अन्य निषेध की प्रतीति हो जाती है। कर लगाने की जरूरत नहीं। हाँ। बटन बंद है। अतः उस अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए एवकार लगाना युक्त नहीं है। इस प्रकार कोई दूसरे वादी कह रहे हैं, उनके यहाँ शब्द के द्वारा भाव अर्थ की विधान रूप से प्रतिपत्ति होना जो आबालजन प्रसिद्ध हो रही है वे विरुद्ध हो जाएगी। अर्थात सभी शब्दों को सुनकर निवृत्ति तो हो जाएगी किंतु अर्थ में प्रवृत्ति न हो सकेगी। हाँ। केवल निवृत्ति हो जाएगी। मतलब पुस्तक ऐसा कहा तो पुस्तक में प्रवृत्ति नहीं होगी, किसमें होगी, फिर वो अन्य की व्यावृत्ति हो जाएगी केवल उससे। यदि शब्द का अर्थ अन्य व्यावृत्ति कहेंगे तो क्या होगा कि शब्द के द्वारा भाव अर्थ के विधान रूप से प्रतिपत्ति होना जो आबाल गोपालजन प्रसिद्ध हो रही है वो विरुद्ध हो जाएगी। अतः सभी शब्दों को सुनकर निवृत्ति तो हो जाएगी, कि कोई भी शब्द को सुनकर के आने की निवृत्ति तो हो जाएगी, ये नहीं है। लेकिन उसका प्रतिपादन नहीं होगा। जिस अर्थ को बताया जा रहा है उसका प्रतिपादन नहीं होगा। भला यह तो विचारो कि जो अन्य व्यावृत्ति यह शब्द अपने ऊपर दूसरी न्यारी अन्य व्यावृत्ति का बोझ न बढ़ाकर अनवस्था दोष को हटाता हुआ केवल अपने शरीर के अर्थ अन्य की व्यावृत्ति को ही कैसे कहेगा। हाँ कहने पर तो मानना पड़ता है कि यही तो विधि रूप से अर्थ का प्रतिपादन है। अन्य व्यावृत्ति शब्द तो अपने वाच्य भाव अर्थ अन्य व्यावृत्ति को कहे, किंतु फिर संपूर्ण शब्द अपने अपने अर्थ को भाव पने से न कहें। ऐसे अयुक्त नियमों के बनाने में हम कोई सार नहीं मानते हैं। अन्य व्यावृत्ति शब्द तो अपने वाच्य भावार्थ अन्य व्यावृत्ति को कहे, किंतु फिर संपूर्ण शब्द अपने अपने अर्थ को महाभाव पड़े से न कहे। ऐसे आयुक्त नियमों के बनाने में हम कोई सार नहीं समझते हैं। ये तो बहुत वाला है ना। हाँ। आपको अपना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, निषेध रूप में। मैं आचार्य ने बताया था ना कि एवकार क्यों लगाया जाता है, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के लिए एवकार लगाया जाता है। तो फिर
उसका वो निषेध कर रहे हैं ना कि प्रत्येक शब्द तो अन्य व्यावृत्ति रूप होते ही है, फिर एवकार लगाने की क्या जरूरत है। तो यदि आप सभी शब्दों को अन्य व्यावृत्ति वाला कहेंगे तो उस शब्द का जो अर्थ है उसमें जो शब्द सुन करके प्रवृत्ति हो रही है उस अर्थ में, फिर वो नहीं हो पाएगी, उसमें विरोध आएगा। ऐसा आचार्य ने उसको बताया। फिर अन्य व्यावृत्ति को कहेंगे तो फिर उस अन्य व्यावृत्ति से फिर दूसरे अन्य व्यावृत्ति, उस अन्य व्यावृत्ति शब्द को भी दूसरे अन्य की व्यावृत्ति कहनी पड़ेगी। ऐसे अनवस्था दोष दिखा रहे ना उसको। अन्य व्यावृत्ति प्रतिपादित न पुनः सर्वे शब्द स्वार्थ, सर्वे शब्द अन्य व्यावृत्ति को ही बताएंगे, अपने स्वार्थ को नहीं बताएंगे, ऐसा हम मानते। फिर वैसा होने पर क्या होगा, तस्यापि तद अन्य व्यावृत्ति प्रतिपादने, पुनः उस अन्य व्यावृत्ति भी रूप जो शब्द है वो भी अन्य की व्यावृत्ति रूप कहा जाएगा, तो अनवस्था दोष आएगा। फिर स्वार्थ विधि प्रतिपादिता न सिद्ध रहना चाहिए, कि वो सिद्ध शब्द नहीं है। आगे पढ़ा था किसमें, हिंदी? हाँ आगे पढ़े। यदि उस अन्य व्यावृत्ति शब्द को भी उस अन्य व्यावृत्ति से भिन्न की निवृत्ति रूप अर्थ का प्रतिपादक मानोगे तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि उस व्यावृत्ति भिन्न व्यावृत्ति शब्द से भी 4 निषेध वाली और 4 से 6 आदि व्यावृत्तियां समझी जाएंगी, कहीं भी समधारा का अंत नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो कुछ शब्द के द्वारा तुम समझाना चाहते हो उस स्वार्थ की विधि का प्रतिपादन करना कैसे भी सिद्ध न होगा। केवल अन्य व्यावृत्ति ही उसका अर्थ कहेंगे, उस शब्द के द्वारा जो स्वार्थ कहना चाहते हो वो नहीं कह पाएंगे, केवल अन्य की व्यावृत्ति होती जाएगी। इस बात को बहुलता करके हम पहले कह चुके हैं। इस प्रकार बौद्धों के अन्य बहु का खंडन हो जाता है। पहले कह चुके ऐसा कहना, स्वार्थ विधि प्रतिपादिता सिद्धेवा, मतलब पहले शब्द अपने अर्थ की विधि को बताते हैं, ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। ऐसा पहले उत्तर प्राय ऐसा लेना। विधि रूप एव शब्द अर्थ न अन्य निवृत्ति रूपः यतः तत्प्रतिपत्तये अवधारणम् इति अपरे तेषामपि स्ववचन विरोधः। माताजी काय चाललंय, शब्द आपल्या अर्थाला सांगतात आणि ते अन्याची व्यावृत्ती करतात असं जर मानलं तर मग शब्द स्वार्थाला सांगणारच नाही, प्रत्येक वेळेला नुसते दुसऱ्याची निवृत्तीच करत बसतील। हा अगो ते जसं बौद्ध मानतात अगो व्यावृत्ति म्हणजे गो, तो हर एक शब्द दूसरे की निवृत्ति करेगा तो अपने अर्थ को बता ही नहीं पाएगा, तो उस शब्द का कोई वाच्य अर्थ होगा ही नहीं, स्वार्थ। तो ये शंकाकार जो कह रहा है वो ये कह रहा है जो विधि रूप से बता दिए पुस्तक है तो व्यावृत्ति तो अपने आप ही हो गई ना उससे। नहीं, अन्य व्यावृत्ति रूप ही सब शब्द होते हैं ऐसा मानेंगे तो वो अपने स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं करेंगे ऐसा। क्योंकि आचार्य को ये बताया, वो उसने कहा था कि अन्य व्यावृत्ति रूप है सब शब्द, तो अन्य व्यावृत्ति रूप ही मानेंगे तो उस अपने शब्द की जो स्वार्थ है उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी, क्योंकि अन्य की व्यावृत्ति करने में वो उसकी तीसरी हो जाएगी। अब यहाँ पर पुनः कोई दूसरा कहता है कि शब्दार्थ विधि रूप ही है, अन्य व्यावृत्ति रूप नहीं है, इस जिससे उसको जानने के लिए अवधारण किया जाता है, ऐसा दूसरा मानता है। मतलब ये उकार का एकांत कर रहा है कि शब्दार्थ विधि रूप ही है, अन्य निवृत्ति रूप नहीं है, ऐसा एकांत कर रहा है, तो उसका भी खंडन कर रहे हैं आचार्य यहाँ पर। तो ऐसा यदि मानेंगे क्या कि शब्दार्थ विधि रूप ही है, अन्य निवृत्ति रूप नहीं है, तो वो उनका जो कथन है वो स्ववचन विरोध हो गया, क्योंकि आप स्वयं ही बता रहे हो कि शब्दार्थ विधि रूप ही है, अन्य व्यावृत्ति रूप नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, स्ववचन विरोध हो गया ना, क्योंकि आपने उसको अन्य निवृत्ति रूप नहीं है ऐसा कहा, तो अन्य निवृत्ति
नहीं है तो यानी कि व्यावृत्ति हो गई ना वहां पर, सर्वथा एकांत नहीं रहना। बौद्धांचं जे मत होतं हाँ त्याचं खंडन करण्यासाठी दुसऱ्यात लोक एक शंका काढली. हाँ शंका का दूसरा शंका का क्या कहना है कि शब्दार्थ विधि रूप ही होता है, अन्य निवृत्ति रूप होता ही नहीं है, म्हणजे तुम्ही कि जिससे उसको जानने के लिए आपको अवधारण लगाना पड़े, एवकार लगाना। विधि रूप की है तो एवकार लगाने की क्या जरूरत है, अन्य व्यावृत्ति रूप है नहीं शब्दार्थ। तो आचार्य कहते कि उनका एक कहना भी स्ववचन विरोध है, क्योंकि वो स्वयं ही दोनों बात बता रहे कि शब्द विधि रूप ही है, अन्य व्यावृत्ति रूप नहीं है। तो आपने विधि और निषेध दोनों बता दिया कि नहीं बता दिया, तो आपके वचन से उसमें बात विरोध आ गया। आगे वो उदाहरण दे रहे सुरा न पातव्य, सुरा न पातव्य इत्यादि न सहित शब्द प्रयोगात प्रतिषेध प्रतिपत्ति है स्वयं निष्ठे है। दारू नहीं पीना चाहिए, सुरा न पातव्य इत्यादि नए सहित जो शब्द है, मतलब निषेध रूप जो शब्द प्रयोग है उसे प्रतिषेध प्रतिपत्ति है, प्रतिषेध की प्रतिपत्ति होती है, ये स्वयं इष्ट माना है हमने भी और आपने भी। तो शब्द केवल विधि रूप ही होते हैं, ये एकांत नहीं रहा ना, शब्द निषेध नए रूपी होते हैं ना, निषेध रूपी होते हैं। हाँ, सुरा न पातव्य इत्यादि न सही शब्द प्रयोगात प्रतिषेध प्रतिपत्ति स्वयं निष्ठे। शब्द का अर्थ भाव पदार्थ की विधि होना ही है, अन्य निवृत्ति स्वरूप अर्थ नहीं है, जिससे कि उस अन्य निवृत्ति के लिए एवकार डालना आवश्यक हो। इस प्रकार कोई तीसरे विधायक शब्दवादी कह रहे हैं। तो पहले अन्य व्यावृत्ति वाला एकांत हो गया और यहाँ पर विधि रूप एकांत, दोनों का खंडन। उनके यहाँ भी अपने वचनों से ही विरोध आता है। शब्द विधायक ही है, निषेधक नहीं है। यह कथन ही विधि और निषेध दोनों को कह रहा है। सुरा न पातव्या न मांस भक्षयेत इत्यादि न अव्यय से सहित शब्दों के प्रयोग से मद्य नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे प्रतिषेध का ज्ञान होना स्वयं उन्होंने इष्ट किया है। व्रत के दिन मद्य मांस के खाने का निषेध करने से अन्य के खाने की विधि तो नहीं की गई है। अतः शब्द का विधि रूप ही अर्थ है, यह एकांत सिद्ध न हो सका। कुछ शब्द विधि रूपी होंगे, कुछ निषेध रूप होंगे। शब्द विधि रूप ही होते हैं ऐसा भी एकांत नहीं, शब्द निषेध रूपी होते हैं ऐसा भी एकांत नहीं। बड़ा है ना जानिए मैं शुद्ध चैतन्यमय शिव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। अपने को जानिए, जो यह शब्द है मैं जीव हूँ, ये अपने जीव पदार्थ को बता रहे हैं। मैं जीव ही हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। इस एवकार से इस अपने एकत्व भक्त स्वरूप आत्मा की दृढ़ प्रतीति हो रही है। मैं जीव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ, उद्गत धर्म अधर्म नहीं हूँ। मुझ में उपयोग ये लक्षण पाया जा रहा है, तो उपयोग लक्षण जीव का ही है, तो मैं जीव ही हूँ, उपयोग स्वरूप वाला ही हूँ। उपयोग के द्वारा जाना जा रहा है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से उपयोग को जान रहे हैं। यह उपयोग स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ।
शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम् ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूप